पॉलिसीदार कांगे हित में भी धरनो है। अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी बढ़ाओ और अभिकर्ताओं का वेलफेयर फंड बढ़ाओ। जीएसटी बार बार केवाईसी देना, बोनस नहीं बढ़ाना, लोन के मायने ब्याज। LIC पॉलिसी भी आज के दिन में 10% ब्याज है, तो किसी भी तरह से औचित्य नहीं है। पूरा ध्यान IRDA का उधर चला गया है। उनका एक ही है कि LIC के अभिकर्ता किसी भी तरीके से काम छोड़ के प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर ले। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर। अब थे माना डेस्क को सबसे पहले हमारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने। थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम सामा मनोज और थे देख रहे हो झलको चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है वह खानदेश को। फिलहाल चूरू जिला मुख्यालय पर है जो धरना प्रदर्शन करे जा रहे है। LIC ऑफिस का आगे धरना प्रदर्शन करे जा रहे है और जी की आगे पोस्टर लगा रखे है। तकरीबन 16 सूत्रीय की मांग है बैंक खातर है जिका आज धरना प्रदर्शन है करेगा। लोगों बातचीत है जी करके देखांगा और जानने को प्रयास है वो करांगी कि के कुछ मांगा लेगे है जिको आज को धरना प्रदर्शन है जी को करी जो है। मुख्य मांग है कि के रहेगी और क्या वो धरना प्रदर्शन आज करे जा रही। मुख्य मांग आई है कि हमारे जगह कस्टमर है बाकी GST नहीं लगनी चाहिए और बार बार KYC के खातिर डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाहिए और बाकी बोनस रेट बढ़ानी चाहिए। हाँ मुख्य मांग है हमारी। टाइमिंग आज की के रहेगी, आज को ही है धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वो धरनो सुबह 10 से 5 बजे तक आज को ही है मनोज जी। और एक महीने कई सारी मांगा है कि पॉलिसीदार कांगे हित में भी धरनो है कि पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाओ। एक तो दूसरो धरनो है कि पॉलिसी धारकों का जो लोन लेते हैं वह लोन ले ब्याज 10% लगा वो कम करो। और एक GST पॉलिसी जब ड्यू हो जावे तो भी कमाइन GST लगे तो वह भी कम करो। और ऑनलाइन पॉलिसी जिकी दे रहे हैं वह भी बंद करो। और एक है प्रस्तुत जो दस्तावेज बार बार मांगे जा रहे हैं वह बार बार नहीं मांगे जाए। KYC एक बार ही बात सबमिट करी जाए। फिर अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी बढ़ाओ और अभिकर्ताओं का वेलफेयर फंड बढ़ाओ और अभिकर्ताओं के बच्चों की शिक्षा हेतु ऋण चालू करो। और एक मांग है अभिकर्ताओं के जो क्लब नियम है उसमें सुधार करो और अभिकर्ताओं की टर्म इंश्योरेंस भी बढ़ाओ और अभिकर्ताओं को जो ग्रुप वो मेडिकल हुआ है इंश्योरेंस हुआ है वो भी बढ़ाओ। एक मांग है कि पॉलिसी धारकों का अभिकर्त बदलने की व्यवस्था भी जो पोर्टेबिलिटी चालू करी है IRDA वह बंद करो। और भारत सरकार का जो बीमा अभिकर्ताओं को पेशेवर की मान्यता दो और प्रत्येक शाखा में अभिकर्ता के बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था करो। ये मुख्य मांगा के कारण आज धरनो दियो गया 10 से 5। मुख्य जी की मांग है लगभग हमें यहाँ जनताओं जुड़ेडी मांग है जी की शायद थारे भी समस्या है जी की जनता है बांग भी समस्या है वे मुख्य मांगे रखी जी के शायद जी पूरी ये की मांग है वह पॉलिसी धारकों की है विशेष है और एजेंट है अभिकर्ता है जिका अगर सारा पूरा विरोध करा में कि अभी एज की मांग है मैं हमारी पूरी लेके रंगा और आज की विशेष पॉलिसी धारक है के ऊपर की मांगा है और फिर बाद में एजेंटा की है कोई ग्रेजुएट वगैरह की। बाकी पॉलिसी धारकों की जिसकी मांग है वह विशेष है हमारे GST बार बार KYC देना, बोनस नहीं बढ़ाना, लोन के मायने ब्याज आज दर सारा चीज़ कम कर रहे हैं लोन को ब्याज है ना, लेकिन LIC के मायने पूरा 10% ब्याज ले रही है। तो मारो घोर विरोध है IRDA से और मैनेजमेंट से कि मैं ये मांगा लेके रहूँगा। आज तो मैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक को धरनो है। बाकी आगामी अगर हमारी मांगा के ऊपर अगर नहीं गौर करो तो मैं इन्हें जारी भी रखांगा और मरने मारने पर तुल जाऊंगा कि जो पॉलिसी धारकों को मांग है अब पूरी करी जावे। कई साल से अब मांग एक जगह स्थायी पड़ी है, इन अलग से हटके मैनेजमेंट से और IRDA से हमारो पूरा घोर विरोध है। कुल मिला यदि मांगा नहीं मानीगी तो धरना प्रदर्शन थारा आगे भी जारी रहोगे। मांगा माननी पड़ेगी थारी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। मना लिया नहीं बार बार आंदोलन कर और के भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। कुल मिला प्रशासन नाव चेतना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल साहब, ये मांग मांगनी पड़ेगी। और मैं बहुत तकलीफ में हाँ, बोनस बहुत कम कर रखी है पार्टियां मतलब बहुत ही कम में मिल रही है तो इनकी हमारे थोड़ी दिक्कत है। और GST भी बढ़ा रहे हैं तो पार्टियां बहुत विरोध कर रही हैं तो माने सारी मांगनी चाहिए बात। तो लगातार 18 जगह लोग है वे अलग अलग मांग है बता रहे हैं जी। हाँ सिर को ताज शायद छीनने जा रही है वजह धरना प्रदर्शन करे जा रही है। सिर का ताज छीनने वाली बात नहीं है। आज के दिन का इंश्योरेंस एक बहुत आवश्यक चीज़ है। भारत सरकार ने जो लागू करी थी 1 सितंबर 1956 से तब से पिछले कुछ वर्षों से इसमें GST लेनी शुरू कर दी है
उससे क्या है पुलिस धारक का जो पैसा जीएसटी का वो रिफंड भी नहीं होता है। बिजनेसमैन तो रिफंड ले लेता है इनपुट आउटपुट के अंदर, पुलिस धारक कहीं भी रिफंड नहीं ले पाता है। अगर थोड़ा सा भी उसका पॉलिसी भरने में विलम्ब हो जाता है, उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उस पर भी जीएसटी ली जाती है, वो किसी भी तरीके रिफंड नहीं होता। इसलिए पॉलिसी होल्डर, इसकी वजह से बीमा का व्यवसाय बाजार में काफ़ी परेशानी आ रही है पुलिस धारकों को। और साथ ही पॉलिसी होल्डर अपने ही पैसे का लोन लेता है। आज बैंक की एफडी के ऊपर अपना डिपॉजिट लोन लेता है तो बैंक सिर्फ 2% एक्स्ट्रा लेती है, यानी 5% ब्याज है तो 7% लेती है। LIC पॉलिसी भी आज के दिन में 10% ब्याज है, जो किसी भी तरीके से औचित्य नहीं है, उसको कम करना चाहिए। पॉलिसी धारक जिनकी बीमाएँ बंद हो जाती है बीच में, उसका फंड होता है वो भारत सरकार जो है अपने उपयोग में ले रही है, अपने तरीके से ले रही है। हम चाह रहे हैं उस पैसे का, जो पैसा इकट्ठा होया हुआ है, उस पैसे का पॉलिसी धारकों के बोनस में या उनके वेलफेयर में कहीं लगाया जाए। और साथ ही अभिकर्ता के भी जो फंड पड़ा है एक्स्ट्रा, उसका अभिकर्ता के ऊपर ही लगाया जाए। और अभिकर्ताओं को वेलफेयर फंड का उपयोग करके मेडिकल इंश्योरेंस अभिकर्ताओं को बढ़ाया जाए, टर्म इंश्योरेंस बढ़ाया जाए अभिकर्ताओं के लिए, अभिकर्ताओं के बच्चों के लिए बढ़ाया जाए, अभिकर्ताओं के परिवार को पेंशन सुविधा दी जाए। साथ ही LIC का अभिकर्ता आज पिछले 65 साल से अधिक से काम कर रहा है, उसको प्रोफेशनल अभिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। हमारी बहुत सी मांगे ऑल इंडिया लेवल पे हैं, कुछ प्रशासन समय से मांग भी रहा है। अब काफ़ी समय से जब से प्राइवेट कंपनी आई है, पूरा ध्यान IRDA का उधर चला गया है। उनका एक ही है कि LIC के अभिकर्ता किसी भी तरीके से काम छोड़ के प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर ले। हम LIC के साथ हैं और LIC के साथ ही रहेंगे, लेकिन हम हमारे जो भी मैनेजमेंट उससे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को समय रहते ध्यान दिया जाए। कलम मेंबर्स, जो हमारी कलम मेंबरशिप वर्षों से चल रही है, उसकी शर्तें कुछ सामान्य रूप से कम की जाए। बहुत सी LIC के एजेंटों को सुविधा दी जाए, इतने सालों से चल रहा है। हमारी ये लगातार मांग है, उसी के ऊपर आज हमने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। पूरे भारतवर्ष में हमारी हड़ताल ये चल रही है। बीकानेर मंडल में, हर ब्रांच में, रतनगढ़ में, सब जगह हड़ताल हो रही है। बीकानेर पूरे इंडिया में हड़ताल चल रही है। जिले की यदि बात कर लें तो आज लगभग तहसीला में धरना प्रदर्शन करे जा रही है। जिले की सभी तहसील हेडक्वार्टर्स और जहाँ भी हमारे जो अलग ऑफिसेज हैं, मिनी ऑफिसेज हैं, जो कस्बे स्तर पे भी होंगे, वहाँ भी स्ट्राइक चल रही है। एजेंटों का विरोध प्रदर्शन हो रखा है। तो और इसके ऊपर IRDA या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हमारा मांग पत्र है, इस पे ध्यान देना चाहिए। शालीनता से इन मांगों को मानना चाहिए, ताकि कितने अभिकर्ता हैं LIC के, कम से कम 13 लाख अभिकर्ता हैं। 13 लाख अभिकर्ताओं के साथ हिंदुस्तान की 5 करोड़ की आबादी पल रही है और उनके हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। ये सामाजिक रूप से अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। जी बता रहे हैं मांगा आ गई है, कोई एक्स्ट्रा रहेगी? ना फंड हिसाब पूरी होगी मांगा। ना करते थे राजी हो गए। हाँ जी की मांग है वे पूरी करते तो राजी हो गए। रखा नहीं करोगे हाँ, जो मांगे हमारे सभी साथियों ने जो मांग रखी है, यदि उस पर विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। चूरू जिला मुख्यालय में कवरेज ही जठे कुछ मांगान लेके धरना प्रदर्शन है वो करे जा रही है और आगे मांग है जी क्या मान्यता खातर वीडियो शेयर कर दी। बाकी जिले के अपडेट खातर देखता रहो झलको चूरू। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।